आज हम एक ऐसे समुद्री जहाज के बारे में बात करेंगे जो आज भी एक रहस्यमयी पहेली बना हुआ है। बहुत सारे इतिहासकार और रिसर्चर्स भी इस समुद्री जहाज के रहस्य को जानने में असफल रहे हैं और इस समुद्री जहाज का नाम है मैरी सेलेस्ट। इस जहाज के साथ बहुत सारी भयानक घटनाएं हुई और उन सब घटनाओं के बाद लोगों ने इस जहाज को बहुत सारे नाम दिए, जैसे द गोस्ट शिप, द हंटेड शिप वगैरह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। अगर आप ऐसी ही नई नई रहस्यमयी बातें जानना चाहते हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम मैरी सेलेस्ट जहाज के पीछे की कहानी जान लेते हैं। 4 दिसंबर 1872 को पुर्तगाल के समुद्री तट में मैरी सेलेस्ट नाम का एक जहाज अचानक प्रकट हो गया, जो बिना किसी इंसान से समुद्र में घूम रहा था। कनाडा के शिपयार्ड आइलैंड में 1861 में लकड़ी से बने इस मैरी सेलेस्ट जहाज का नाम पहले द अमेज़न था, जिसकी लंबाई 31 मीटर और चौड़ाई 7.6 मीटर थी। अपनी यात्रा के शुरुआती कुछ सालों में इस जहाज को काफी कुछ झेलना पड़ा, जिसके चलते यह अफवाह फैल गई कि इसमें कोई शैतानी साया है, क्योंकि इस जहाज को कई बार मिस एडवेंचरस और इसके मालिकाना हक में बदलाव देखने को मिल रहा था। इस जहाज के शुरुआती कप्तान इतना बीमार पड़ने लगे कि जब भी वो खांसते थे तो उनके मुंह से खून निकलने लगता था। और जैसे ही जहाज का पहला मास्टर रॉबर्ट मैकलेलन बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई, ऐसा माना जाने लगा कि मैरी सेलेस्ट पर शैतानी साया है। और इसका असर इतना ज्यादा देखने को मिला कि अपनी यात्रा के दौरान या तो इस जहाज को भारी नुकसान झेलना पड़ता था, नहीं तो इसके मालिक की हालत बद से बदतर हो जाती थी। और बार बार समुद्री हादसों के चलते इस जहाज के मालिक बदलते गए, क्योंकि शापित जहाज होने के कारण या तो इसके मालिक बीमार होकर मर जाते थे या उनका दिवालिया निकल जाता था। इसके बावजूद रिचर्ड हैंस नाम के एक अमेरिकी ने इस जहाज को खरीद लिया और इस जहाज का पूरा हुलिया बदल दिया और इस जहाज के नाम को द अमेज़न से मैरी सेलेस्ट रख दिया। पर नाम और रंग रूप बदलने के बाद भी इस जहाज से काली शक्तियों का साया नहीं गया। परेशान होकर रिचर्ड ने इस जहाज को बाद में बेंजामिन ब्रिक्स नामक कप्तान को बेच डाला। इस बार इसका असर अक्टूबर 1872 को इटली यात्रा के दौरान देखने को मिला, जब शिप के कप्तान बेंजामिन ब्रिक्स अपनी पत्नी सैरा और अपने 2 साल के बच्चे समेत 7 अन्य क्रू मेंबर्स के साथ यात्रा कर रहे थे। पर नवंबर 7, 1872 की मैरी सेलेस्ट की यात्रा न्यू यॉर्क हार्बर से जिनेवा इटली के लिए निकली, जो बेंजामिन के परिवार और उनके क्रू के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुई। इस जहाज से 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल और अतिरिक्त मात्रा में खाने पीने का सामान ले जाया जा रहा था, जिसकी कीमत $35,000 थी। और उसके बाद वो दिन आया जब दिसंबर 4, 1872 को दूसरे जहाज ने मैरी सेलेस्ट को ईस्टर्न अटलांटिक में तैरता पाया, जो बिना किसी इंसान के अपने आप ही अकेले तैर रहा था। जहाज को इस हालात में देख वो लोग बचके रह गए और मैरी सेलेस्ट में ढूंढने के बाद भी एक आदमी भी नहीं मिला। अब सवाल यह है कि क्यों शिप के क्रू मेंबर्स ने इस जहाज को छोड़ दिया, क्योंकि जहाज भी बिल्कुल सही था और ना ही मौसम में कोई खराबी थी। सभी क्रू मेंबर्स ईमानदार भी थे और 6 महीने का पर्याप्त खाने पीने का सामान भी था। किसी तरह का कोई पायरेट अटैक भी नहीं हुआ। फिर कैसे अचानक कप्तान का परिवार और क्रू मेंबर गायब हो गए, क्योंकि सभी क्रू मेंबर्स का सामान वैसे का वैसा ही था और ना ही लूटपाट के कोई निशान थे। तो आखिर इस जहाज के क्रू मेंबर्स गए तो गए कहाँ? आज भी इस जहाज में छुपे राज को कोई सुलझा नहीं पाया है और शायद ही कोई सुलझा पाएगा। और ये थी मेरी आज की रहस्यमय मैरी सेलेस्ट जहाज से रिलेटेड वीडियो, जो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।